The number सर पानी आया था आज? नहीं याद नहीं. Which is divisible by self सर आपने बर्फ डाल दिया? नहीं and 1. उसके लिए आपको यहाँ बगल वाले से 20 रुपए की बर्फ लानी पड़ेगी. किस लिए सर? अगर ठंडा खाना सर पूजा स्वीट से? पूजा स्वीट में पता नहीं मिलती है कि नहीं. सर तुम बगल वाला खा रहे हो? वो जूस वाला. हाँ. वो ठंडा पानी पीना है. 20 रुपए दे देता हूँ, आप ले आओ. The number which is divisible by self and 1. एग्जाम्पल देखो 5 एक प्राइम नंबर है, वो खुद से डिविजिबल है. 1 से 11 देखो, 29 देखो, 31 ये सब प्राइम नंबर. 3 ठीक है. 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम एंड 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड सर प्राइम. सर वन नहीं है? सर आनी चाहिए. इधर बैठो कहीं, उनके यहाँ पास पे बैठ सकते. इधर भी बैठ सकते हो. 2 is the smallest even prime number. 3 is odd prime number. ये बात ठीक है. Composite number. The number which is factor of 2 or more primes, which has 2 or more prime factor. इसे यौगिक संख्या कहते हैं. सर वन नहीं होगा? नहीं, प्राइम नंबर? 1 कुछ भी नहीं है. वन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर है 4. सर 6? नो, इट इज फैक्टर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स. 6 हो सकता है. यस सर 2 into 3 ऐसे ही 18 भी हो सकता है क्या? नहीं क्योंकि इसमें जितने हैं वो सब प्राइम है. अगर 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हों किसी नंबर के तो उसे 4, 6 and 18 आर कंपोजिट नंबर्स. 3 और भी हो सकते हैं. 4, 6 फिर और बढ़ते चले जाए. 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 9 हो सकता है. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 11 थोड़ी होगा सर. सर इतने 13 हैं. प्राइम नंबर हो सकता है? हाँ? 13? हाँ हो सकता है. 13 क्यों नहीं हो सकता है? आर कंपोजिट. ठीक है. अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. थ्योरम 1.2. थ्योरम 1.1 लीमा की. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पेज नंबर 8 है. सर 8? ठीक है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन. कोई अगर आपसे कहते मैं इसमें 5 ला के दिखा दूंगा एक के प्राइम फैक्टर तो आप मानोगे? नो सर. जो है यही ला सकता है. कोई 2 बार 2 ला सकता है? कोई नहीं ला सकता. यही होंगे. चाहे 3 into 2 into 3 भले लिख दे, कहते इधर उधर में कर दूंगा तब मान लेना. लेकिन कोई कहते मैं नहीं कुछ और ले आऊंगा या 2 बार 2 ले आऊंगा, मैनिपुलेट करना चाहे तो नहीं कर सकता. सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of primes. ठीक है. And this factorization is unique. And this factorization is unique
from the order, apart from the order in which prime factor, मतलब सर मतलब प्राइम फैक्टर का ऑर्डर भले ही बदल सकता है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है सिवाय इसके कि उसका जो ऑर्डर आने का स्थान बदल जाए, वो तो बदल सकता है, लेकिन उनके फैक्टराइजेशन यूनिक होंगे, वो नहीं बदलेंगे, जो है वही रहेंगे, ऑर्डर बदल सकता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अटर्स। देखो सुनो पहले तब बताना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक, हाउएवर देयर ऑर्डर में डिफर। सीरीज वन फिर से सुन लीजिए पहले। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या उन्हें प्राइम के प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जो कि यूनिक होगा, विच इज यूनिक। हाउएवर देयर ऑर्डर में डिफर, उनकी संख्या का स्थान बदल सकता है। रिपीट करो। एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टर्स जय बताओ। every composite number has product is product of primes is unique, which is unique बोलो आदित्य। apart from the बोलिए। Every composite number can be expressed as a product of prime number which is unique. Apart of that, Apart from the order in which they occur. Repeat करो। Every composite number can be expressed as product of primes and products of primes, and it should be unique and order. बोलो। Every composite number can be expressed as product and prime number whose factorization is unique apart from the which they occur. Apart from the way of Every composite number can be expressed a product of prime number this factorization अब Every composite number of the expresses product of primes and the factorization of union apart from the order in which. आप आदत तो देख ही रहे हो। चलो सर मैं बताऊं। नहीं, अब इतनी बात हो गई। Yes. अब एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 कहता है कि कंसीडर 4 to the power n will never end at 0 for any value of n, for any नेचुरल नंबर है। यानी कह रहा है कि 4 to the power 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जो मर्जी 100 ले लो, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी 0 इसका यूनिट डिजिट नहीं है, वंस प्लेस पे 0 नहीं है। देख लेते हैं। 4 16 64 या 64 और 64 4 जा 256 और 256 4 जा 25 चौको 100। सर ये क्या है? मतलब मैं अगर 4 to the power n तक पहुंच जाऊं तो क्या आपको उम्मीद है कि कभी भी यहाँ पे 0 आएगा ना? नो सर। हाँ सर, क्या पता। बताओ, यही तो पूछा जा रहा है। कह रहा है कि ये प्रूफ करो। To 4 और prove। 6 ही आएगा सर, 2 सर नहीं आएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि 4 या 6 आएगा वही है। और 4 चौको 16 दूसरा है। और दूसरा नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे, मतलब 0 नहीं आएगा। सीधी सी बात है, 0 नहीं आएगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अच्छा, तो 4 to the power n को क्या लिखा जा सकता है? 2 into 2 का whole तो n. 2 to the power n into 2 to the power n लिखा जा सकता है। हाँ सर। और ये कितनी टाइम्स आएगा? n N टाइम्स। और दूसरा 2 into 2, और ये कितने आएगा? n टाइम्स। n टाइम्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सर 2
2 ही है, 2 ही सिर्फ इसका प्राइम फैक्टर है। 2 into 2 कर दोगे तब भी प्राइम नहीं। इट्स प्राइम फैक्टर इज 2 ओनली। इट्स सर इसके लिए इसमें 5 लाना पड़ेगा। फैक्टर इज 2 ओनली एंड एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है, एंड एज पर सर दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक है। अब 2 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। कोई कितना भी बाहुबली आ जाए, कह दे मैं 3 ले आऊंगा, 5 ले आऊंगा, वो झूठ बोल रहा है। सो एज पर थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये सर उसकी तरह है ना 6 to the power n। हाँ, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। टू ओनली है ना, ठीक है, यूनिक है। बट फॉर एनी डिजिट टू एंड एट 0 इट्स फैक्टर शुड बी 2 and 5 बोथ। बोलो, ये बात हमने उस दिन भी समझाई थी आपको, क्योंकि 2 और 5 से 10 आ जाएगा, फिर 10 से किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पे nth हो जाएगा। बट फॉर एनी नंबर टू एंड एट 0 it should contain 2 and 5 both as its factor, which is not possible for 4 to the power n, जो कि संभव नहीं, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। which is not possible for 4 to the power n। सर 5 को लिखा हाँ? 5 क्योंकि मान लो जैसे कोई एक नंबर है, ये देखो 2 into 3 into 7 into 5। क्या आप बताओ पीयूष की, क्या ये नंबर 0 पे अंत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कुछ कह नहीं सकते? सर हो सकता है। बोलो। सर हो सकता है ना, हो इसलिए सकता है क्योंकि 2 into 5 10 10 होता है। और 10 है। अब बाकी कुछ भी आ जाए, मान लो 21, तो 2 और 5 के आने से ही ये 0 पे एंड हुआ। तो किसी भी डिजिट को अगर 0 पे एंड होना है तो उसमें 2 और 5 हो जाए, तो बाकी कुछ और नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो उसे 10 बना देगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स में 2 ही 2 आ रहा है, 2 ही इसका प्राइम फैक्टर है। तो जब ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, सो इट विल नेवर एंड एट 0। सो कि किसी n को रखने से यहाँ कभी 5 भी आएगा, ऐसा उम्मीद लग रहा है आपको? नो सर। चाहे कुछ भी रख लो, n 3 टाइम्स रख लो, तब भी 5 तो नहीं आएगा ना। सो रख के देख लो। कभी भी 4 to the power 4 को क्या समझते हो? 2 into 2 to the power 4, यानी 2 into 2 into 2 into 2। समझ में आ सर गया? n को 10 रखे तो कुछ भी रखो। सर एक बार दिखाओ तो 10। 4 to the power 10 ये कह रहे हैं, तो क्या 2 into 2 की पावर 10? तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10। अब आगे बताओ बजेंद्र, आ सकता है? 2 10 बार और 2 10 बार, 2 ही तो आएंगे। 2 10 बार और 2 10 बार, 5 बार आएगा। 2 कितनी बार? सर n डिजिट तो 0 हो सकती है ना। अभी आया। हाँ अब 2 कितनी बार आएगा? सर 10 टाइम्स। और दूसरे में कितने आएगा? 10 टाइम्स। अब कोई आपसे कह दे मैं इसमें 5 ला के दिखा दूंगा, मान लो उसकी बात। नो सर। अगर मान सर, लो आ ही नहीं सकता। आ नहीं सकता नहीं, यही तो लिखा मैं। यस सर। तो मतलब जो उसका फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, बदल नहीं सकता। तो इसलिए सो 4 to the power n will never end at 0 for any natural number n। तो ये कभी भी 0 पर अंत नहीं होगा। सर हाँ बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बोर्ड में। आते हैं, ये तो कई बार आते हैं। सर मतलब कितने 4 की जगह पे क्या क्या दे सकते हैं? वो 6 और ऐसे नंबर दे सकते हो जिसमें 5 और 2 दोनों ना हो।
अगर 9 टू द पावर n आ सकता है क्या एग्जाम में? वो सर आ सकता है, आ सकता है। क्योंकि उसमें भी कभी 5 नहीं आएगा। सर आपको जो लगे सर वो करा दें। सर 18 या सर इतने बड़े नंबर भी दे सकते हैं 18 है। 18 है, 18 टू द पावर n में भी कभी 5 नहीं आएगा। सर दे सकते हैं क्या इतने बड़े नंबर? 14 भी आ सकता है सर। 14 आ जाएगा क्योंकि 2 और 7 होगा, तो वो तो आ जाएगा। 12 भी हो सकता है ना? 12 भी हो सकता है क्योंकि 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3 है। सर 13 भी हो सकता 13 तो कंपोजिट नहीं है ना, है। हाँ, सर। तो उस पर लागू नहीं होगी। सर 14 भी दे सकते हैं। 14 2 इंटू 7 दे सकते हैं। आपको उसके सिर्फ मतलब समझना है थ्योरम का, ये ना सोचो कि वही सवाल आएगा। सवाल बदल जाएंगे आप सिर्फ। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, 6 टू द पावर n। ये तो सर किया था ना। सो सर जरूरी है कि सर लास्ट डिजिट 0 लाने के लिए सर 2 और 5 ही हो रहा है। और किसी सर 14 की पावर n लो ना। सर 3 into 5 भी हो सकता तो नहीं होगा, 2 और 5 नहीं कहना है। सर हाँ, 14 की पावर n लो। 14 की पावर ऐसे भी हो जाएगा। 6 वाला पड़ गया सर, 14 वाला। 18 ले लो सर, कुछ भी ले है। सकते सर हैं। 6 वाला समझ में नहीं आया। मैं पहली लाइन लिख देता हूँ, बाकी सब कुछ यही है। देख लो एक्सरसाइज का 1.2 to prove 6 to the power n will never end at 0 for any natural number। सर कुछ बंधु टाइप आ रहा है। बदबू आ रही है, ठीक है ना, तो उसमें क्या वो पानी डाल देता हूँ। यहाँ बनी आ रही, यहाँ आ सर यहाँ ये यहाँ पर आ गया। क्या है? सीधे ही आ रही है। सर थोड़ी सी अलग टाइप। हाँ अलग टाइप है। सर मेरे को तो नहीं लग रहा है इसी में से आ रहा है। जनरेशन में सारा मैं तो बोला कभी कभी धूप की वजह से ना वो अभी एक हफ्ते पहले वो वायर जल गया, लेकिन वो बगल वाले तो सर नहीं चला रहे हैं इसलिए, फिर ज़्यादा लोड पड़ता तब जलता है। फिर भी थोड़ा ध्यान दे लेना, आवाज़ आए तो पीछे देख लेना, यहाँ पे चला जल गया क्या? अभी तो नहीं चलता, अभी इसमें अभी हमको यहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ आ रही है। यस सर। क्योंकि सेसी का ही होगा ना, थोड़ा तो बंद कर सकते हैं। यस सर सर। वो थोड़ी देर रूम तक। फ्रेशनेस चाहिए थे। नहीं कुछ थोड़ी देर बंद करके देखें, 2 मिनट में 2 मिनट चलाएंगे, हाँ सर। क्या पता। कभी कभी ब्लास्ट भी कर जाता है ना ऐसे, ऐसा जो होता है सुना तो खतरा नहीं देना चाहिए। आप देखो, सो इधर उधर बैठ जाओ उनके पास, पीयूष के पास जाके, वहाँ तो पीछे वाले से चलो। नहीं यहाँ से ही है। सर यहाँ अच्छा समझ में आता है यार। यस सर। तो 6 to the power n will never end at 0। ये हम देखें, 6 to the power n will never end at 0। प्रूफ देखो,
6 के प्राइम फैक्टर 3 सो 6 टू द पावर n को क्या लिखा जा सकता है? इक्वल टू 3n into 2n। सर 2 3 लिख सकते हो 3 लिख एक ही बात है, सही है। n times n times. So 6 to the power n has its factors, has its prime factors 2 and 3। इतना समझ में आया? अब इसके बाद यहाँ से ये सब वही लिख देना, नो सर 6 की पावर सर कंटेन तक। ठीक है? तो यहाँ तक लिख देना और फिर जहाँ जहाँ ये है वहाँ 6 to the power n लिख देना। सर वो 2 and 5 को भी तो चेंज करना है। वो सब नहीं चेंज करना है, क्योंकि किसी भी प्राइम फैक्टर को जीरो पर, किसी भी नंबर को जीरो पर अंत होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही है। समझ आई बात कि नहीं? अब इसके आगे वही सब लिख देना कि एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इट्स, यहाँ से ये सब चीज़ें यहीं आ जाएगी। सर लिख दे कॉपीड फ्रॉम एग्जांपल। ये समझ है, पूरा यही लिखना है। फिर यहाँ की जगह क्या लिख दोगे? सर 6n और यहाँ की जगह भी 6 है। 6n। तो यही चीज हो जाएगी। अब मान लो है कि नहीं, हाँ, बाकी सर। तो वही है कि भाई इसका फैक्टर 2 और 3 हो सकता है, लेकिन किसी भी डिजिट को जीरो पे एंड होने के लिए 2 और 5 की दरकार है, 2 और 5 चाहिए। सो ये नेवर एंड एट जीरो, क्योंकि इसमें 2 और 5 कभी आ नहीं सकता। अब जैसे ये क्वेश्चन में बता रहे हैं कि अगर 14 टू द पावर n आए तो 2 into 7 टू द पावर n कर देना। ये सब एक ही टाइप के हैं, n टाइम्स। लैंग्वेज बस नहीं याद रखनी और कुछ बस। हाँ, तो 7 into 7 into n टाइम्स। तो अभी क्या लिख दोगे कि 14 to the power n And it contains 2 and 7 as its prime factors, which is unique, na? yes. Which is unique. And फिर as per fundamental theorem of arithmetic, no other factorization can occur. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. वही सब लिख देना। Now next is सर एक और क्वेश्चन होता है ना सर क्यूब वाला सर, जिसके अंदर 6n भी होता है। वो सब कुछ भी होगा तो देखेंगे, ऐसा कुछ होगा तो दूसरी कुछ होगा। ठीक है? सर अब बंद हो गई इसमें सर मतलब सर शायद ऐसी से आ रही है। अब बंद हो गई थी ना? हाँ सर। चलो मैं और थोड़ा ऑप्टिमम कर देता हूँ। सर ये पंखा उस साइड में सर, नहीं तो हमारा ठीक है, हमारी थोड़ी कुछ। चल आप देखो वेक्टर ट्री, तो आप कोई भी कर सकते हैं, थोड़ी से इधर उधर की बात होती है। मैं कहता हूँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। टॉप में कुछ वो नहीं है, थोड़ा फर्क होता है बस, है ना? सर को दिमाग अलग अलग लग रहा है। अब देखो वेक्टर ट्री दिया है 32760, आपके बुक में बना हुआ है 32760, पेज नंबर 8। सर पेज नंबर 8 क्या है सर? Yes, sir. 3760। इतना बड़ा मतलब कि किसी के प्राइम फैक्टर हमें करने हैं, तो आप कैसे करोगे? 32760 यहाँ लिखो बगल में, तो 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। बोलो ये आया? यस सर। तो छोटा वाला इधर लिखो और बड़ा वाला इधर। बड़ा 7 है सर। 16380। सर, ये भी ऐसा ट्यूशन आएगा। कोई क्वेश्चन ही नहीं है बुक में। हाँ क्वेश्चन आता नहीं ऐसा कोई है हाँ, ये है ना। तो 8 पे जो दिखाएगा ऐसे फैक्टर ट्री आते हैं। सर, लंबा। अब ये देखो फिर 2 से करो, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये आया। तो छोटा इधर लिखो लेफ्ट में हमेशा, तो वो चीज इधर बढ़ेगी। 8190। 8190, फिर 2 से करिए, 2 4 जा 8। अब क्या लिखें? यहाँ क्या लिखें? 0 सही है। फिर 9, फिर 5 क्योंकि एक डिजिट ले लिया 1 पे तो जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट उतारना पड़ेगा। 9 4
इसको करो 2 4095 4 सर कुछ नहीं 2 से डिवाइड करना है जो नंबर अब ये देखो 5 से करो तो 5 8 जा 5 मतलब 5 5 9 जा तो 5 से सर 3 कर से दिया भी तो कर सकते हैं हैं 3 से भी तो हमें 5 दिखा, वैसे आपको 3 लगता है तो 3 से कर लें, वो कोई जरूरी नहीं है। 819 आ गया, 819 भी 3 से हो जाएगा। फैक्टर चेंज हो जाएंगे। चेंज कुछ नहीं, यही सब फैक्टर बनेंगे लास्ट, इन्हें इकट्ठा कर लेंगे, इनको ये इकट्ठा किया जाएगा बाद में। सर कोई भी छोटा बड़ा नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं। छोटा बड़ा नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑर्डर में डिफर। सर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर? ये कंपोजिट के, सर ये कंपोजिट नंबर है तभी तो उसके प्राइम फैक्टर आ रहे इतने सर आप डिवाइड करके निकाल रहे हो ऐसे? डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करो, 3 2 या 6 21 सर ऐसे निकाल रहे हो? ऐसे कैसे कोई निकलेगा? फिर 3 से किया तो इसके 2 बनाओ, 3 और 273, यस सर अब 273 के और आगे करो 91 तो 3 9 के 27, तो फिर अब 273 यहाँ लिखो, 273 के क्या बनेंगे? सर इसको क्या कहते हैं फैक्टर ट्री? फैक्टर ट्री 91 का करो, सर ये तो 3 से जाएगा 3 से नहीं जाएगा, सर 3 जाएगा, सर। सर 3 7 से, सर 3 7 21 1 जा 7 30, 7 3 जा 21, so 7 से जाएगा। और यहाँ सर इकट्ठा कर लो अभी कट, अब 13 बन गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, 13 से कर लो ना सर, एक और 39 आएगा। अब नहीं, वो करने की बात नहीं है, करना हो तो कर लो, 1 लाना नहीं है किसी में भी, सर प्राइम 1 नहीं दिखाया जाता है, इसे प्राइम फैक्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 तो नहीं पर सर 13 का ना। सर वो 273 आपने इकट्ठा कर दिया उसके साथ में लिख लो, सर बट इस फैक्टर ट्री में 1 नहीं दिखाया जाएगा, बस 13 पे रुक जाना है। सर वो 273 भी आ गया वो सर 273 नहीं आएगा, सर्कल में नीचे नीचे रहेगा, बस इतना रहेगा। तो क्या हो गया इसका फैक्टराइजेशन? सर 2 into 2 सर 2 क्यूब और सर 2 क्यूब 3 स्क्वायर सर into 5 ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा। अब देखें, सर ये कैसा और करा भी टेस्ट इसका टेस्ट हो जाएगा दूसरा ले लेंगे, ले लो सर टेस्ट। इसमें लाके ना तुम टॉप कर सकते हो, तो दूसरा नहीं कर सकते। ये आगे है। चलो, सो इट्स प्राइम फैक्टर क्या होगा? नाउ 16380, so 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 3 7 into 30 into 7 into सर 30, 16380 तो नहीं है। सर 2 की पावर 32760 3 into 32760 है ना। हाँ 32760 is its prime फैक्टराइजेशन। अभी ठीक है, इसमें तो नहीं आ रही, नो सर इतनी नहीं आ रही। चलो इसलिए मैं स्लो कर दिया, अभी भी आ रही थोड़ी, वो चेक करा देंगे आप उसको बता, इसी से आ रही है लेकिन इतना confidence, हाँ सर वो ऐसे भी लिखेंगे ना पावर हाँ? जलना जाएगा नुकसान हो जाएगा। सर 20,000 से महंगे आते हैं ना, ये 45,000 का। मैंने कहा सर 20 से तो महंगे हैं। चलो अब आगे देखिए, अरे सिर्फ प्राइम अब देखिए, अब बोलो, पूछना पूछ लो। सर वो ऐसे भी तो लिख रहे हैं 2 की पावर 3 into 3 की पावर हाँ 2 की पावर सर 2 3 into 3 की पावर 3 2 into 5 5 into 7 into 30 ये हो गया। नाउ LCM and HCF by prime factorization।
LCM and HCF by prime factorization। ये बताइए कि फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या हो सकते हैं। मतलब वो सारे छोटे नंबर बताओ, फैक्टर छोटे। 2 हो गया, और बोलो 3 किससे किससे ये डिविजिबल है, सारे बता दो। 2 से 3 से 4 से कैसे होगा? 4 से नहीं होगा, सर 6 से 6 से 9 से, सारे बता दो। और एक खुद से 18 खुद से ये बताओ। 2 से 2 से 3 4 से 6 से और 24 से और 12 और खुद से 24। अच्छा, इसका कॉमन फैक्टर क्या है? सर 2 3 और सर वो कॉमन फैक्टर Plus again है। 2 हो गए, और बोलो 6 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 6 हो गया। अब तो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर, इसी को HCF कहते हैं। ओके सर 6 सही है। यस सर अब मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि HCF ऑफ 30,45, तो आप क्या बताएंगे? निकाल लेंगे सर। बताओ सर ऐसे 30 और 45 ऐसे लिखना चाहिए। तो कितना होगा? 2 into 15 3 into 15 5 बताना है, 15 है। मैं हाँ 30 का सर 2 into 3 into 5 सही है। तो जैसे जय ने बताया, आदित्य ने, इन्होंने क्या किया, 30 के पहले फैक्टर्स कर दिए। 15 3 5 से किए, चलो 3 से 3 कर दिया, 5 से और 3 से कर, किसी से और 45 के सर कर। ये 9 सर, सर 3 3 into 3 into 5। ठीक है। अब ये यहाँ लिखिए कि 30 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 5, और 45 क्या है? सर 3 इनका into कॉमन 3 into फैक्टर सर 5 9 है। सर 3 कॉमन है अब और इसमें 5 एक ऐसे राउंड भी। कर लो और एक राउंड कर लो, फिर HCF क्या आया? 3 into 5 3 into 5 जो कि 15 आ गया। हाँ 15 से क्या दोनों डिविजिबल है? हाँ जैसे 6 से दोनों डिविजिबल थे। अच्छा, अब इसमें कोई आपसे ये भी पूछ सकता है HCF, तो देखिए अब ये मुझे बताइए कि मल्टीपल ऑफ 10 क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 सर 2 into और मल्टीपल ऑफ 15 भी बताइए। सर सर, सर 20 पूछा था फैक्टर, 3 into 5 सर 20 15 का और सर 10 का 25। तो आप मुझे बताइए, ये तो 20 बता रहे हैं, 20 30 मल्टीपल 40 में मल्टीप्लाई बताओ उसका टेबल। 40 सर 40 50 50, 60 70 70, 80 90 100, 110 120 130 कितना ठीक है? इसके लिए बताओ। 30 15 30 45 45 60 75 90 अच्छा ठीक है। सर 105 अच्छा ठीक है। अब मुझे इसके कॉमन मल्टीपल सर 30 60 90 और सर 120 सर यानी 15 बता रहे हो, नहीं बता रहे ना? 30 सर 30 और 60 90 सर 120 150 इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सर 30 उसे क्या कहते हैं? सर LCM LCF least common probability LCM? 30 that is LCM। ठीक है। सर LCF भी कुछ होता है क्या? LCM कुछ नहीं होता। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर तो सभी का फिर आप 2 ही बोलोगे, सर लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना? तो लोवेस्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर सबका लोग कहेंगे, और भी छोटा कर दें सबका 1 बोलेंगे, कहेंगे 1 तो सभी का फैक्टर है। सर तो लोवेस्ट, हाँ सर उसके जो LCF है, LCF में वो आपने 5 लिया ना, तो सर 5 भी तो होगा, कॉमन 5 ही तो है सबसे बड़ा किसमें? उसमें किस 30 वाले? और 45 वाला है। 30 और 45 में HCF 15 से भी दोनों डिविजिबल हैं, तो सब बड़े से बड़ा, H का मतलब हाईएस्ट। 5 से भी दोनों डिविजिबल हैं, ऐसे देखा जाए तो 3 से, 5 से और 15 से हैं, तो हाईएस्ट कौन सा है? 15 हाँ वही देखा जाता है।
HCF का मतलब ही है कि हाईएस्ट, जैसे ऊपर 6 नहीं दिया है। सर थोड़ा नोट करने का समय दो। हाँ क्या हाँ तो 3 से डिवाइड करो 45 को जरा, 3 बन जाती 3 5 जाती, वही वो वाला ना। करोगी 3 से करो, 3 से 45 से डिवाइड करो, 3 बन जाती 3 5 फिर 3 से करो। अब देखो, अब हटा देना, अब तो नोट कर लिया होगा। ना जब मैंने ये बात आदित्य से पूछी कि इसका एलसीएम क्या है, तो आदित्य ने इसे दूसरी तरीके से किया। 10 को लिया 2 into 5 और 15 को क्या लिया 3 into 5 और फिर जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिया और जो बच गए फुटकर उनको सबको भी ले लिया। तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो एलसीएम 30 आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे नंबर है 2 into 2 into 3, ठीक है, और एक है 2 into 2 into 2 into 3 into 3 और एक है 2 into 3 into 3, समझ में आई, और into 5 ऐसे ले लिया। तो 2 2 जा 4 4 3 जा, इसे देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। अच्छा ये बताओ 2 3 जा 6 3 जा 18 5 जा 90। अब मुझे इसका एचसीएफ बताओ। सर 2 2 बना, सर और सर, फिर two सर दो बने 3 ना? 5 सर बस इतने सर वो भी बने ना सर, क्या हो वो भी बने ना। समझ आई? हाँ क्या वो भी बने वो भी बने अरे ना। कहाँ वो एलसीएम की बात वो एलसीएम क्यों? अब एलसीएम के लिए क्या करोगे, फुटकर भी लोगे, जो हाँ। छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे। जैसे 3 के 2 बन गए क्या? बस हाँ सर, नहीं बन पाए, सर बन गए ना? ये एक ही है इसके साथ, हो रहा ना सर, एक हो रहा। हो रहा है है ना, और तो नहीं बने। नहीं सर, तो पहले सबसे बड़े वालों को सर लिखो 2 into 3 और फिर छोटे छोटे वालों को लिखो 2 into 3 और फिर भी जो बच जाए उसको एक 5 साइड into 5 2 into 5 तो क्या बना 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36 36 2 जा 72 72 5 जा करते हैं 5 2 जा 10 5 से 36 तो 360 सर एलसीएम इतना लगा है आएगा। यानी कि क्या अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 360 में डिवाइड हो जाएगा। यस 72 से करोगे कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, और 90 से करोगे सर 3 या 4 4 4 बार गए। तो सबसे जो डिवाइड हो जाए उसको ये कहते हैं, और इससे सब डिवाइड हो जाएंगे और ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल एंड दिस नंबर डिवाइड्स ऑल। हाँ सर दिस नंबर डिवाइड्स और डिवाइड्स ऑल, और ये कैसा है डिविजिबल डिविजिबल बाय ऑल। और बात समझ आ गई। बाय लेकिन अगर आ गई होगी तो आप मुझे 10 और 15 का HCF बता दोगे। सर एचसीएफ सर इसका यहाँ से देख लो, HCF कोई मुझे बता देगा? नहीं, ये तो हमने LCM लिखा है, सर आप मुझे HCF बताइए। सर 5 5 आ गया। अच्छा, क्या आप मुझे 10 और 15 का प्रोडक्ट बताओगे? नंबर्स का प्रोडक्ट A into B, यस सर 150 HCF और into LCM। तो मुझे इसका भी A को 150 10 ले आएगा लें सर। और B को 15 ले लें। यस सर HCF कितना है? सर 30 5 सर 5 और 30 5 और LCM
ये से कितना आया? सर 150 इतनी बात समझ आ गई? सर ये है ना वो चीज यस सर। ठीक है, तो 150 इज इक्वल्स टू 150। तो इससे हमारे पास क्या फार्मूला बचा बना? सर ए बी इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सही है, चलो। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। नहीं इससे हाँ, सर ये सही है। वेरिफिकेशन कर सकते हैं ना, हाँ? वेरिफिकेशन के लिए अपना वेरिफिकेशन 10th के लिए यही चीज है, इसी को प्रोडक्ट कर लिया, इसको वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। इतनी बात हो गई। अब अगला देखिए, आप इसके अलावा एग्जाम्पल 8 खुद करिए। एग्जाम्पल 8। हाँ, अपनी कॉपी पे करिए, यस तब तक मैं बर्फ लेके आता हूँ। ओके सर, सच्ची में? थैंक यू सर। हाँ, इसे बर्फ डालने हैं, क्योंकि अब ये भी बंद हो गया एसी भी। सर वो लिया ना अभी थोड़ा। सर ये थोड़ा सा वो इधर को निकाल दो उसका। तो फिर इधर मैं तो सिर्फ एक ही करना तो मतलब इतनी कोई बात नहीं। और देखो मैं नहीं दिखाऊंगी। ये क्या पूछी? यही पसंद से। एकदम बोलना ये क्या पूछी? एकदम बोलना है जल्दी एकदम बोलना उतने ये 6 ये वाला 632 72 वाला अरे ये ना ये तो है 8 बोलना करने में रवि का टेस्ट लो सर। पहले मेरे से सब बात करते हैं टेस्ट हुआ। बोर्ड का पर हो गया। जैसे करें। देखिए ना उसको ऐसे मिलाना है ना ऐसे ऐसे डाउन करके देख के चेक करना इसका यूज करना 6% एग्जाम्पल के देखो सॉल्यूशन इस से भाई तो डिस्टर्ब मत करो। ये एग्जांपल आर्टिस्ट से करना है ना। अरे देखो तो क्या सिर्फ वो कम पड़े मतलब कुछ भी। हाँ। वो गामी है अभी 770 से नहीं थोड़ा बहुत सिर्फ गया है। तेरी भी है सिर्फ बाइक पे रहते या पैदल? पैदल चलता रहते। बेटा मैं सबका एलसीएम सर एचसीएफ में सिर्फ 3 के जोड़े काम आते हैं। सर आ गया। एचसीएफ आ गया, सर दोनों आ एचसीएफ गए। आ गया सर एलसीएम 2 into 2 4 लेकिन एचसीएफ नहीं था ना फर्स्ट में, तो एचसीएफ 12 into 5 12 into 5 60 60 into
एलसीएम सर 180 देख लो सर एलसीएम हमारा 180 और सर एचसीएफ हमारा 6 सर दरवाजा खुला छोड़ के अभी से बंद कर दूं हाँ, और 120 सर 2 2 2 3 3 और 5 यस सर फिर जोड़ा बनेगा 24 ठीक है। अब इससे एचसीएफ निकालो सर 2 और 3 हाँ 2 और 3 तो बहुत दूर है 2 into 3 और एलसीएम निकालिए दो के लोकल जोड़े बन रहा है हां सर मेरा 180 है एलसीएम मेरा मेरा 1260 है 2 into 3 into 2 into 2 into 3 into 5 दो तीन 6 360 24 या 72 सर 72 5 is 360 360 ये आ गया। ठीक है सर रुक जाओ देखो देखो अब सर 2 2 है सर 3 2 है सर 2 3 है हां हाँ, सर सर। तो क्या है 360 एग्जांपल 7 करो एग्जांपल 7 करते जाइए अभी फिर मैं इसी में से ही दूंगा आप समझते नहीं जब नहीं समझ में आए तो पूछो सर आ गया ना ये सर इतने ही करना हमको सॉल्व बस यही है हाँ सर इतना काम करने के पानी ठंडा हो गया है। हो गया एग्जाम्पल 7 हाँ 96 वाला और 4 तो कम करना है ठंडा हो गया हो गया अंदर से बर्फ लेना ना ठंडा थोड़ा थोड़ा फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 और 96 और 44 सर नहीं 400 हाँ 400 तो अब 96 का करिए सर 96 इनका प्राइम फैक्टर सर जरूरी है कि एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें वो है ना देखो दो मेथड हैं यूटिलिटी Utility से भी कर सकते हो इससे भी अब वो उससे सीख लिया है दो मेथड हमने शुरू में पिछली बार ही बताए थे सर इजी तो ये वाला ये इजी है इससे तो इससे करो सर करते देखो का आधा 48 होता है 96 का आधा 48 हेलो हाँ जी सर 1 भी कर दो अच्छा तो घर पर दे दीजिए आवाज कैसी घर पर लड़का है हाँ रमान कॉलोनी ओके सर प्लीज मत करो सर बहुत गलती सर हो मेरा है ना इसमें किससे जाएगा सर सब 101 कितना 101 किससे जाएगा सर जो सही करेगा वो कैसे समझेगा नहीं नहीं वो ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि क्या है स्थिति ऊपर से कहीं ना कहीं कोई चीज होगी गैस लीक कर समझ रही गया होगा अंदर लीक कर रही होगी गैस ये गैस की स्मेल होती है सर इतनी गंदी हाँ अमोनिया गैस ही भरी होती है नेस्टे सर 101 नहीं जाएगा किसी से नहीं हम अटक गए सर इसमें 101 और इसमें इसका तो आ गया 2 into 2 2 into 2 2 into into 3 the 2 की टॉप यही है यस सर हाँ सर HCF देखो 2 आया और 2 2 into 2 तो 4 आ गया ठीक है और एलसीएम भी कह रहा है एलसीएम कह रहा है फार्मूले से निकालो तो बताओ A into B क्या होता है HCF into HCF तो हम एलसीएम निकाल लें A into B by HCF यानी 96 into 404 upon 4 4 सर एलसीएम सर, खाली काट लो। बहुत बड़ा होगा 4 से काटा तो 101 यस सर क्या इससे 9696 आएगा 96 बन जाए 96 96 बन जाए 96 ठीक
आगे देखो सर ये पूछ रहा है डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट कैसे? तो उससे तो हो ही जाएगा। वो कह रहे हैं हेंस फाइंड दिस बाय फार्मूला। सर ये सही है कि नहीं? ये गलत है। ये कैसे करो, ये सब गलत है। वो तो कॉमा भी लगा दिया 96 कॉमा कहाँ से लगा? सर वो तो चलो मैंने उसी का नहीं कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट लगा है। चलो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर नोटबुक में हाँ हेलो गुड इवनिंग। नहीं 8th की तो नहीं करा, 8th की तो नहीं करानी थी। ओके सर लगाना चाहिए था। चलो 140 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर उसको लिख देना। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत है तो पूछिए आप। नो सर। 2 से डिवाइड करो ना यहाँ पे। 70 लिखो, फिर 2 से डिवाइड कर करके लिखते जाओ। सर हो गया 2 into 2 5। सर इसका निकालना है। सर 140 का 2 into 2 into 5 into सर 7. जो सर हमको भी करना है सर शेयर इसको इधर करना है तो आप और कहीं देख के बैठ जाओ, हवा इनको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोग आप चल में यहाँ बैठ जाओ। आ रही हो आप? उसको लॉक कर देते हैं आपको। 2 into 2 5 आ रही? चलो सो क्या क्या आया? सर बस 2 सेकंड 140। नहीं 140 के बताइए। Sir 2 5 सर 2 into 2 into 5 into 7 चलिए ये समझ में आ गई बात। हाँ तो सर अभी सर सेकंड थर्ड टेस्ट प्लेट अब हम आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन का टेस्ट होगा और फर्स्ट का सेकंड का, सर पूरे 2 क्वेश्चन का टेस्ट। फर्स्ट सेकंड मतलब से समझे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। पहला टाइम ज़्यादा नहीं लेगा सर। मिल जाएगा। इसके 96 से डिवाइड करके फर्स्ट के कितने क्वेश्चन है? 5 बड़े आराम से हो जाएंगे। सर बड़े सर एक मिनट फोर्थ वाला बता दो 5005 वाला 505 सही, direct into 1008 बस। इसके आगे नहीं पता नहीं, 5 into 1000 और जो लास्ट वाला है ना 19 into 21 into 23 होगा, देख लेना नहीं तो कौन सा? आप भटकते रह जाओगे। 19 into 21 तो नहीं होगा, 23 होगा और एक 17, 17 19 23 5 into 1001 पे आके लिखते हैं। हाँ ये दूसरी स्टेप ये वाला। हाँ सेकंड सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है हाँ फर्स्ट एंड सेकंड पूरा हाँ 140 हाँ एलसीएम में 2 और 3 का नहीं बनाया, 3 भी तो होगा, इसका 3 का 123 नहीं आएगा। 120 में तो 3 लिखा ना, 3 का नहीं लिखा। देखो मैंने 3 तो लिखा। अरे डिवाइड ही करना है मान लिया। तभी तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। और फिर इसके बाद लोकल बना दो, तो 2 और 3, फिर 2 के 2 लोकल, सही है। हर 2 में ये जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब बात नहीं करो, स्टार्ट करो, फिर आगे बढ़ेगा कोर्स। हमारे पास 5 दिन का ही मौका है। सर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस
बंद कर लीजिए, बुक खोल लीजिए, किसी के पास अलग से बुक ना हो। सर एक मिनट इधर ना हाँ, आ रहा हूँ। शुरू हो गया टाइम? सर सर ये 96 है ना, तो सर 2 से मतलब क्या 96 डिवाइड है ना, 2 4 जाए, 2 4 लिखो ना, फिर 16 नीचे 16 बचा ना। हाँ सर 16 लिखे, 2 जैसे 46 है क्या सर 156 तो 2 से करो सर 14 आ गया 14 ऐसे क्यों होता है? सर 2 है ना 56 है तो 7 या 14 तो यहाँ देखो 7, तो यहाँ 7 ये चीज़ें लिखी जाएगी ना कि ये और फिर अब बचा कितना है? तो 16 8 है 78 है तो 70 है। सर आगे और होगा सर आगे और नहीं और करना होगा जब इधर की करो जैसे जैसे आएगा। अच्छा मतलब ये कि एक बार क्या तो लिखना था, एक बार और लोग आप हमें दिखा देना, हम आपको बीच में भी बता देंगे। सर ये रबर पेपर ठीक है, आपको भी कहीं डाउट हो तो बीच में पूछिए। सर 1 में किसे जाते हैं? मुझे नहीं लग रहा जाएगा, देख लेना किसी से जा भी सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 150 120 तक के किसी टेबल में नहीं आता। 20 तक के टेबल में 151 नहीं आता, तो 1 उससे जाएगा। या तो कहीं गलत किया होगा कुछ। जो नहीं आया हमसे बोर्ड पे क्वेश्चन हम बता देंगे, तो ये कर लो। आधा घंटा लगेगा सर आधा घंटा लग गया कैलकुलेशन, वो उसने 10 मिनट में दे दिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो जल्दी होगा। उसमें और टाइम लग गया। मान लो और भी एलसीएम में वर्ड के भी उसमें टाइम लग गया सर, फिर भी नहीं हुआ वो। रिवीजन में प्रॉब्लम है भाई। सर वो करके बताओ ना रिवीजन में इसकी सही होगी। हाँ बोलो कौन सा पर सर फर्स्ट का फिफ्थ तो बताओ फर्स्ट का फिफ्थ दिखा देते हैं वो लास्ट वाला सर ना। फर्स्ट का फिफ्थ देखिए, 7429। हाँ सर तो 17 से करिए, तो 17 से करेंगे तो 17 4 जा 68 होता है। 7429 68, तो कितना बचा? तो 62, तो 17 3 या 51, तो 119 सर इतना ही है। 437 है। अब 19 से करो, 19 से 437, 19 2 जा 38, और 19 3 जा 57, और फिर 23 से कर दो
तो इसलिए 7429 के क्या हुए? और कोई पूछना है? नो सर। सर सेकंड क्वेश्चन पूरा बता दो सर। पूरा पूरा सेकंड में 26 के बताओ फैक्टर, किसी ने किए हैं तो बता दो। सर मैंने किया है। बोलो। सर 2 into 13 और 91 का सर 91 के सर 2 7 सर 13 into 7 सर 7 in सर 13 7 into 13 आया, याद आ रहा है कुछ तो बताओ। हाँ मेरा Yes, सही है हाँ, वो सर वो 3 से वो बन गया सही है मेरा तो सही है। पहले देखिए। चलो 91 अब करके देखते हैं। सर, 7 1 जा 7, मेरा सही है। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो ये आ गया ना 13। आगे आगे सर। HCF अच्छा, 13 ये HCF क्या हुआ 13 और LCM 2 into 7 into 13 वो 182 आ जाएगा। हाँ सर मेरा आ गया। सही है। सर मेरा सही हाँ, है सही सर। है। अच्छा देखो मैंने ऐसे देखा नहीं है, सर एक बार देख के बता दो ना सर किस किस को बाद में देखेंगे, कल मिल जाएगा, कल सुबह मिल जाएगा। ये देखो 510 को क्या क्या किया होगा? 2 से किया, यस सर। 2 से विद्या देख लो, 2 जा 4, सर 176 155 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10। अब 5 से करो, 5 5 जा 25 50 बनाया, सर 17 3 से भी जाएगा। सर मैंने डायरेक्ट 5 से कर दिया। तो 5 से करो कि ऊपर नीचे तो हो सकता है ना, ऑर्डर में डिफर। 3 1 या 3 और 3 7 या, तो क्या क्या आया? 2 into 5 into 3 into 17। किसी ने 92 का किया है तो 2 से करें, 46 फिर 2 से करो, 2 तो 2 23 into 2 into 23 आया। यस Yes, सर। sir. ये 2 और तो और नहीं बन रहा ना, तो HCF कितना हुआ? और LCM 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा बहुत तो मैं कर सकता हूँ। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 का 17 में भी कर सकता हूँ 17, छक्का 102। और लेकिन फिर भी 23 से तो आपको ही करना। 23 0 जा 0, 23 0 सर, ये 0 तो तो आप ही कर रहे हो। कर ही देना इसको। सर ये मेरा सही है सर सेकंड का क्वेश्चन। 46 और 21 या 23 यही आया है? समझ में आया कि नहीं? यही आना होगा पीछे, यही है क्या LCM? सर मेरा भी सर मुझे ये पता आया। नहीं। हाँ सर यही है। अच्छा 3 3 6 और 54, 54 3 3 6 का क्या आया? 3 से करिए, 1 1 2 2 से जाएगा ना। चलो 2 से पहले लिख लेंगे, 2 पहले लिख लेंगे, 32 2 5 और 6 फिर 2 से करो, 2 2 या 2 8 या 16 फिर 2 से करो, तो 14 फिर 2 से करिए 7, तो 2 2 पहले लिख लो सारे, और फिर 3 और 7। 54 का क्या होता है? सर 54 का सर ये 2 से भी जा सकते तो हैं। 27, हाँ सर ये 27 सर 3 से 3 से जाएगा नहीं सर 9 सर 3 से सर ये भी 3 से हो गया तो 2 into 3 into 3 into 3 हाँ 2 आ गया, 3 भी है, हाँ सर ये भी यहाँ पे भी 3 आपके ऊपर में। आया तो है ना 3, आया ही है। ये देखो सर मैंने भी इसको भी 2 से काटा है। सर एक बार प्लीज सर 2 से काट के बता दो सर। 2 से शुरू से, हाँ अरे तो तब भी 3 तो आएगा। सर एक बार बता दो। 2 1 या 2 2 6 जा हाँ 12 और 2 8 जा 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 4 आया। हाँ देखते जाना, जहाँ बताना बता देना। फिर 2 से करो 21 आया। अब मैं किससे 3 से करूँ? सर 3 से बस थोड़ी ना पाओगे। yes। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। उसको दिखाना जरूरी सर है एक प्राइम बार मेरा देख लो फैक्टराइजेशन का सर एग्जाम। दोबारा सही है कि नहीं। सर आप देख लो सर खुद। 2 into 3 आया, 6 आ गया। अच्छा बताओ LCM, सर 2 into 2 2 into 3 कर दिया। अब बाकी सब लिख दो,
2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 के 2 बचे हैं और 7। अब इससे जो भी आए सो आए, हमें मालूम नहीं है। 16 into 27 into 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना सर 48। करो ना 2 का क्यू और यहाँ तक 48 हो गया और 7 सर सीधा ही कर दो ना। 63। अब इसका मल्टीप्लाई जो है सो है। सर मैंने उसका 3 का वो कर दिया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 12 15 और क्या है? 21। देखो इसका वर्बली कोई जानता है? हाँ सर। फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 4 नहीं बना। अच्छा 15 का बोलो 3 इंटू 5 है, 5 इंटू 3 लिख रहे हैं जिससे 3 एक तरफ रहेगा। सर ये क्या है? 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, सर 7 प्राइम फैक्टर तो कर सकते हो ना 15 का। 3 into 7 सर 7 into 3 3 into 7 तो इसमें एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3 और एलसीएम 3 into 4 into 5 into 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 7 10 या ये 10 है। सर 70 7 10 या 72 या 140, 143 या 420। नेक्स्ट देखिए 17 23 29। ये तो सर आपने हमको कराया था ना। 23 29 इसमें कुछ भी नहीं है। Yes, sir. आज फर्स्ट सर हमारे दौर से सर बहुत पीछे चल रहे हैं। एचसीएफ 1 आ गया हाँ सर। और एलसीएम 17 एलसीएम में 17 इंटू 23 इंटू 29 11339 क्या 11339 11339। वो स्कूल में जब बोला जाएगा वो एक साथ आगे हो जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी पे नहीं बनती है, इसलिए समझने के लिए आपको पहले से सर आपको पता है सर शिवम ने पूछा था सर अगर जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराना है तो क्या करना पड़ेगा? सर ने कहा अभी है ना मतलब 2-3 घंटे की छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास लो ऑनलाइन और सर बाकी मतलब एक्स्ट्रा क्लास लो छुट्टी के बाद में। वो देते हैं। नो सर सर ऐसे शिवम ने पूछा कि सर जल्दी से जल्दी करना है क्या? एक मिनट। शिवम तेज हो जाएगा अभी, हाँ, सर। जब स्कूल जाएगा ना इस बार हाँ। तो वो तेज हो जाएगा। सर पता नहीं सर गौर सर हर बार उसको झेल लेते हैं सर, बोलते हैं कि ऐसे नहीं मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे। अभी वो तेज हो जाएगा, जब जाएगा अच्छे नंबर भी लाएगा, अच्छी पोजीशन भी लाएगा। उसने मेहनत बहुत की है। शुरू में यहाँ सब बच्चे उस पर हंसते थे, ये अनुराग बहुत उसको करता था, लेकिन वो जब लगातार फर्स्ट आने लगा ना सब चुप हो गए। मेहनत करने वाला है कोई भी। तो अब देखो इसमें कुछ बन रहा है तो 1, जब कुछ ना बने नो कॉमन फैक्टर तो 1 लिख दो। हाँ। और एलसीएम 2 into 2 into 2 into एचसीएफ 1 तो किसी का भी हो भी सकता है, 2 प्राइम नंबर्स का भी एचसीएफ 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा अब देखो कुछ भी कहीं नहीं बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 2 2 4 2 8 3 24 या 72 यहाँ तक 72 हुआ है सर 1800 और 25 1800। सर हाँ थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखिए। 89 एचसीएफ दे रहा है, एलसीएम बताना है। हम करें सर ये सर ये ये बिल्कुल उसी तरीके से 7th के तरीके हैं। सर। इनके फैक्टर करो। सर जो ये 1800 है सर ये तीनों से डिविजिबल है। 1800 सर इसका टेस्ट ले लो फोर्थ का। देखो 1800 है ना, हाँ ये डिविजिबल है सबसे, 8 से भी है, 9 से भी है और 20 है, सबसे डिविजिबल। फोर्थ देखो सर इसका टेस्ट ले लो ना, सर ये क्या बताता है, है बस ले लेंगे, पहले पढ़ लो थोड़ा सा। सर फोर्थ वाला बता दो सर। फोर्थ में 30 और 657 इसका एचसीएफ दिया है हाँ तो इसमें फार्मूला ही लगाना है Yes, और अच्छा, कुछ नहीं करना है। बोलो A ए इंटू into क्या B होता है? LCM into HCF एक ही बात है एलसीएम। तो बोलो नंबर कौन कौन से हैं? 306 इंटू 657 657 और पहले एचसीएफ लाइन को कितना है? निकाल लो, कल Nine. जाएगा। सर HCF 9 और एलसीएम सर वो 9 इधर चल जाएगा डिवाइड 306 इंटू 657 बाई 9 9 3 जा 27 है हाँ सर। हाँ हाँ और फिर 3 बचेगा 27 के बाद सर 36 तो 9 4 जा 36। देखो न समझ में आया तो बता देना, हम अलग से भी कर देंगे।
सर नहीं आया। सर नहीं आए जल्दी बता हाँ रहे देखो 9 से 306 9 3 जा 27 बोलो 36 बचा। हाँ सर, हाँ हाँ, सर, सर। आ गया। ऐसे करना होता है। ऐसी कैटेगरी अब 34 से इसको मल्टीप्लाई करो। अब ये चीज मुश्किल है, थोड़ा करें आप। सर जो आंसर है उसे उससे मल्टीप्लाई करना सर ये मल्टीप्लिकेशन तो आसान है सर, वो कर लेते साइड में। मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना आया। सर करें सर एक बोलना सर Sir, 2230. 1000 सर कैलकुलेटर निकाल लो ना। 200 नहीं निकालो। 223 ये तो आपका तो सही नहीं आ रहा है पीयूष चौधरी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग 5th क्वेश्चन करेंगे। सर पहले सर करने दो सर। हाँ, करो, सर करो। 2-3 मिनट। हाँ फिर से समझो। Sir, 5th question के बाद उनका test में लिखेंगे। फिफ्थ तो करा दिया ना सर आपने। फिफ्थ करा दिया, एक बार फिर से बताना बोलो। 4th में ये मालूम है, दोनों नंबर लिख दिए। ये नीचे पर ऐसे भी चाहिए, इसके नीचे ले आओ अगले स्टेप। 9 दिया ना, 9 HCF 9 अब LCM क्या होगा, ये नीचे ले जाओगे है ना। 3 चीजें तो दी ही हैं। सर से चेक कर 9 से 306 को काटो, 34 आया। 34 से मल्टीप्लाई पूछते रहा करो, पूछोगी तो सीख जाओगे। चलो देखो हमने 5th कराया, लेकिन एक बार समझने के लिए बता सर दें, इस साइड वाला मत मिटाना। क्योंकि लोग पूरे साल भर ये 5th क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। हमने देखा है अच्छे अच्छे बच्चे। हाँ सर। ये 5th क्वेश्चन एक ऐसा 6th क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ समझ ही नहीं पाता। सिक्स वाला हाँ ये तो सर आ गया। हाँ भैया, लेकिन लोग गलती करते हैं इसमें। इसको दिखाना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है? Yes, sir. सम नहीं लग सकता ना, प्लस तो नहीं लग सकता ना। No, sir. तो इसलिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, Product of नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इन सभी में मैं 13 कॉमन ले लूँ, 30 हाँ सर दोनों में 13। तो यहाँ 7 × 11 आएगा और यहाँ क्या आएगा +1 1 13 है। सर समझ 77 सर, किस लिए ये 77 बताओ? ये है। सर वन चलो दूसरी तरीके से समझाएंगे, एक प्लस 1 तो फिर कब 77 और प्लस 78. तो दैट इज इक्वल्स टू 13 × 78। 78 के प्राइम फैक्टर करो, 2 3 जा 6 और फिर 9 18 बचा, फिर 3 से करो 1, 3. फिर 13 से करो तो कितना आ गया। 3 into 13. क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं? Yes, sir. सो इज ए कंपोजिट नंबर। अगर मान लो जैसे इन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं समझ में आया, तो एक और तरीका भी। सर एक बता दो वन कहाँ से सर लेंगे? ये बोल रहा है वही explain चीज तो why इसी को X. वही नहीं समझ में आई ना इनको। मान लो जैसे कि हमारे पास 10 + 5 है हाँ सर और मैंने 5 कॉमन लिया, तो मैंने 2 + 1 लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही तो पा जाऊं। हाँ सर ऐसा नहीं होगा कि मैं घर से बाजार निकलूं और बाजार से घर कभी न जा पाऊं। अगर अगला स्टेप है वहां से पीछे तो पहुंच सको, तो अगर मैं इसमें 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तभी सर कोई भी 13 आएगा। कॉमन नंबर लेके उसमें वन लिखना जरूरी है। नहीं 13 है ना, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 13 आएगा, और ना सर अगर लिखूं 14 होता तो भी वन लिखता हूँ। 14 होता और 14 कॉमन लेते तब 1 लिखते। हाँ तो वही बोल रहा हूँ सर। समझ आ गई? तो आप वहां नहीं पहुंचोगे, ये स्टेप पा ही नहीं पाओगे। सर आ गया कॉमन लेके तो वन लिखना बस। लेकिन इन्होंने कहा है कि सर हम दूसरी तरीके से करना चाहते हैं। 7 11 जा 77 है ना? 7. अच्छा 77 है, हाँ और 77 × 13 करो, सर 77 × 30. 3 7 21 और 3 7 21, तो ये 2 3, फिर 77 करो तो सर, 1 वापस क्यों? 0। इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को ये मेथड आसान लगता है, तो वो ये चीज आ गई आपके पास 1 0 0 1 आ गया। देखो फिर से देखो 7 × 11 × 13 + 13 है, इसे 1 0 0 1 लिखा प्लस 13, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें 13 जरा ऐड करो तो 1 0 1 4 हुआ, Yes. इसका प्राइम फैक्टर बोलो। अब फिर
चुपचाप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। सर ये तो बहुत बड़ा मेथड है। ये easy है Five सर। या अरे 10 वो आसान है बहुत। 2 से किया, फिर 3 से करो, 3 1 या 3 इजी ना हाँ 3 सर, ये 6 easy या लगा 3 सर हमको तो ये इजी लगा। और 3 9 या 27 और 3 5 या 15 169 13 से जाएगा और फिर से जाएगा, 2 बार 13 से जाएगा, 13 1 या 13 और 13 3 जा। ये देखो दोनों मेथड बता दिए, कोई समझ में आया कि नहीं? सर, सर ये दोनों वाला इजी है। हाँ? सर, ये वाला इजी है सर। तो सर दोनों 2 into 3 into 13 सही है। अब जरा देखो एक अलग है इसका बी पार्ट। सर हाँ, इसने पूछा एक्सप्लेन व्हाई, क्यों है? because it is explain why, because it is product of prime, as it is product of primes, तो फिर वही कंपोजिट नंबर होता है। चलो देखो 7 into 6 into 5, पहले मैं एक मेथड से करता हूँ, फिर पीयूष चौधरी के मेथड से करता हूँ। प्लस 5 अगर वो कहेंगे कि भाई हमारे मेथड से करो सर, into 1 और प्लस 1 बोलो, ये बात सही है। 5 लिखा तो यहाँ प्लस 1 लिख देंगे तो लौटेंगे तो अपने घर पहुँच जाएंगे। हाँ सर अब 5 क्या इसे 7 6 जा 42 4 जा तो 42 4 या कितना होगा 168 और 168 है। अब 3 2 जा 6 से और मल्टीप्लाई करो, 6 8 48 6 6 36 40 6 कम 1008 1008 और प्लस 1 कितना हुआ 1009 तो 1009 एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो इट इज कंपोजिट नंबर। दूसरे मेथड से भी बताएं। नो सर। सर ये बताओ सर बताओ। सर ये सही है। ये देखो तो इन सब को मल्टीप्लाई हमने किया ही है, तो जरा देखो 7 का 2 से कर लो, सबसे आसान 5 4 3 2 1 और प्लस 5। बताओ 5 2 जा 10, 10 के बाद 10 3 जा 30 34 जा 120 120 तक पहुंच गए। अच्छा 126 जा 120 में 6 का मल्टीप्लाई करो 72 6 दूनी 12 और 6 कम 6 7 720 में 7 का करो 7 0 से 0 7 2 जा 7 2 जा 49 505 40 हुआ 5040 प्लस 5 कितना हुआ 50405 नहीं ऐसा नहीं। 5045 अब 5045 पर करें, वहां से आपको पता चलता है 5 1 या 5 एक जीरो लगाओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये नहीं समझ में आता आगे सर 2 0 क्योंकि ये जीरो उतारा फिर एक डिजिट उतारा तब भी नहीं गया, 4 उतारने से भी नहीं गया ना, नो सर फिर जीरो लगा के तो फिर तब लिखा। यस सर सही है, यस सर देख लो आप, अगर नहीं समझ में आया तभी तो मैं करके दिखाऊं डिवीजन। पूछ लो मैं बता दूंगा, वो उतना अच्छा नहीं बता पाएंगे। एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो ये भी हो गया। बोलो पूछना है कुछ पूछो। तो पूछ ले सर से। सर ये वाला सर सर ये डी पे है ना नीचे वाला सर सेकंड वाला सर ये वाला उसके ऊपर वाला बोल रहे हैं ये वाला कैसा है स्टेप? हाँ, सर। तो इसमें भी वही चीज है, हमने 13 कॉमन ले लिया तो सर 7 कॉमन पे ले लिया सर 1 भी लिख दिया सर फिर एक 1008 कैसा आ गया ये 7 है। हाँ तो आप मुझे बताइए कि 7 7 6 जा 42 42 4 जा अच्छा फिर ऐसे सबको करना है 168 हाँ 168 और फिर ये 6 है 6 जाइए। सर मेरा बहुत डाउट सर 5 into 1 क्या होगा? 5 कहाँ पे दिखाई 5 into 1 5
सर ये रहा 5 into 1 सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप में 5 into 1 5 तो कहीं है ही नहीं। वो कॉमन लिया है 5 ना को हाँ तो 5 से इसमें करना चाहते हो। सर ये वाला 1 है ना हाँ सर 5 into 1 तो अब वो बाहर रहेगा, बाहर ही रहने दो, अंदर ही अंदर कर दो। सर देखो सर इस 5 की जगह क्या लिया तो इस 5 को बाहर ले लिया मतलब इसकी जगह कुछ नहीं लिया 5 कॉमन ले लिया, वैसे 13 में 13 कॉमन लिया, अंदर भी 13 आएगा क्या? सर तो ये वाला 1 कहाँ गया ये मतलब इसमें का 5 निकाल दिया बाहर। फिर से देखो A into B into C और प्लस A, बोलो A कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? B into C plus A. प्लस 1 Yes, sir. नहीं सर, आ गया सर। सर वो लेकिन 1 को सर 5 into 1 क्या होगा 5 into 1 क्या, जैसे बहुत सारी चीजें लिखी हो तो A निकल गया, जो बच गया सो अंदर है, सिर्फ 5 ही तो बाहर निकला। मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वही सब चीजें फिर से नहीं आ जाएंगी? सर जो आपने 2 into 1 लिया सर वो अब 5 से की जगह पे multiply लिया से- रुक जाओ हाँ सर वो 2 into 1 लिया सर वो 1 है सर वो 5 की जगह पे लिया है 5 की जगह पे कुछ नहीं लिया, ये पूरा था। इसमें से 5 अगर आप सबसे पहले लिख लो, हम कह रहे हैं भाई ऐसे मत करो, आप सबसे पहले 5 लिख लो, तो क्या आपको कोई ऐतराज है? नहीं है Into 1 plus 5, अब 5 अब कॉमन ले लो, अब कोई ऐतराज है? सर तो 1 तो सर 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा ना तो झंझटी है 1 हटाओ, हमें क्या करना है? 1 नहीं रखना चाहते ना, यही हटाओ। सर 1 तो सर, रखना फिर पड़ेगा क्या उसमें ना। सर उसमें आंसर सही आएगा 1 तो बेकार ही में लगा हुआ है। तो सर 1 तो लिखना पड़ेगा उसमें। 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आएगा। लिखना चाहिए कम से कम 5 में से 2 तो लाएगा। तो 5 में 2 क्यों लाना सर? 5 में 5 आ सकते हैं, 5 में 5 नहीं समझ पा रहा तो 1 है किसी में, तो 1 होने से एक और भी 1 लगा सकते हो, एक और हटा भी सकते हो, वो सिंप्लीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं, 1 हटाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। सर 1 होगा तो सर 5 into 1 5 आ जाएगा तो 5 एक ही बार तो मल्टीप्लाई करने की आपकी सुविधा है, आप 5 into 1 5 कर दोगे, बस 5 आ गया। कि सभी में करोगे, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव था थोड़ी ना है, चुनाव है, बस आपको 5 से अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये तो नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं तो 5 को 7 में भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, इसमें भी, खुद कर सब में करने लग जाओगे क्या? एक ही में करना है तो 1 में करोगे, 5 अंदर आ जाएगा। और नहीं भी कुछ होगा तो सिंपली भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें, एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं। सर उसके बाद छुट्टी एक क्वेश्चन भी कराएंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये आपसे सर कौन सा? 6th question. 6 सर पूरा क्वेश्चन भाई 6 तो हम कराएंगे ही, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हाँ सर करा दो सर। हाँ सर अब देखो कि मान लीजिए हटा दो ये भी उधर का, वो हटा दें, ये नोट कर लिया ना? हाँ सर. चलिए देखिए 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और 4th और 6th ये क्वेश्चन करो। 5th question का फर्स्ट पार्ट 5th question में सर part कराइए नहीं पार्ट आपने? नहीं है सर आपने कराया ही नहीं? सर 5th काट दो. अच्छा, सर, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हैं? थर्ड क्वेश्चन। हाँ ये हो गया. और 4th और 6th चलो हो जाएगा। ये लो। क्यों? ये लो। दे दो सर।
शुरू करो बस। 7 मिनट है आपके पास, तब 7 बज जाएंगे। सर उसके बाद